नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एबी सिंह और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्कीम्स वर्ल्ड हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ई श्रम कार्ड। दोस्तों, ई श्रम कार्ड का नाम आपने आज से पहले भी कई बार सुना होगा। कई जगह इसको विज्ञापन या किसी सोशल मीडिया ऐप पर देखा होगा और इसे मजदूरों के लिए सरकार की किसी योजना को समझकर छोड़ भी दिया होगा। बस यहीं पर आप वो गलती कर गए जिसके कारण सरकार के द्वारा दिए जाने वाले कई प्रकार के लाभ आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आप ई श्रम कार्ड के द्वारा मिलने वाले लाभों को, बेनिफिट्स को समझें और कैसे आप अपना ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना कार्ड बनवा सकते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस जाने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही आपके लिए कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से आती है, हम उसके संबंध में सरल भाषा में आपके लिए वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाएं। तो दोस्तों, हम शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से आपको इसकी ज़रूरत है और क्यों आपको ये बनवाना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन या यापन के लिए जो भी काम करना पड़ते हैं, वो दो प्रकार के कामों से पैसा कमाता है। पहला है स्वयं का व्यवसाय, दूसरा है नौकरी। जब भी कोई व्यक्ति स्वयं के व्यवसाय से पैसा कमाता है तो वह अपने काम के लिए कुछ लोगों को अपने नीचे रखता है, जिन्हें वह तनख्वाह वगैरह देता है। दूसरी तरफ आती है नौकरी। यहाँ पर दो प्रकार से, या तो गवर्नमेंट नौकरी या अपना प्राइवेट नौकरी। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो फिर आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सभी आपकी जो सुविधाएं हैं उसका संचालन सरकार स्वयं देखती है। अब बात आ जाती है प्राइवेट नौकरी की। हमारे ही देश नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में जो जॉब्स की संख्या होती है वो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा होती है। पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में यह कंपनियां कानूनी दांवपेच लगाकर प्रयास करती हैं कि उन्हें अपने अधिकतम वर्करों को लेबर लॉ के अकॉर्डिंग सारी सुविधाएं न देना पड़े, जिसके चलते किसी भी कंपनी में 80 से 90% जो वर्कर होते हैं वो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग किसी वर्कर को मिलने वाली जो सुविधाएं होती हैं उनका उपयोग नहीं कर पाते। तो यदि आप भी ऐसी ही कंपनियों में काम करते हैं और आपको सैलरी के अलावा कोई अन्य बेनिफिट कंपनी के माध्यम से नहीं मिलता है, तो आपको ई श्रम कार्ड जरूर बनवाना चाहिए। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आप बहुत हद तक उन सभी सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे जो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट देती है। तो यदि आप या आपका कोई भाई बंधु अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, मीशो, जोमेटो जैसी कंपनियों में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, या वेयरहाउस मैनेजमेंट देख रहे हैं, या पैकेजिंग देख रहे हैं, उन सभी को ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए जरूर बोलिए, क्योंकि अब ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पर भी ऑफिशियल इसके बारे में नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। यदि आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो जो लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ओला, उबर में एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी हो जाता है। ई श्रम कार्ड बना होने से आप कई सारी सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ ले सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना आदि और भी कई योजनाएं। यदि आपका ई श्रम कार्ड बना होगा तो भविष्य में आने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सीधे ही आपका पंजीकरण हो जाएगा, क्योंकि सरकार इसको एक डेटाबेस के रूप में यूज करती है, ताकि किसी भी प्रकार की योजना बनाने में और उसको जमीनी स्तर पर उतारने में सरकार को कम से कम समय लगे और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों का ई श्रम कार्ड बना होता है उन्हें अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी के लिए इंफॉर्मेशन
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय उपलब्ध कराता है। जिन व्यक्तियों का ई श्रम कार्ड बना होता है उन्हें प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये महीना की पेंशन भी भविष्य में मिल सकती है। तो दोस्तों, ऐसे ही कई अनगिनत लाभ हैं जो अभी दिए जा रहे हैं और भविष्य में भी सरकार कई योजनाओं के माध्यम से ई श्रम कार्ड धारकों को लाभ देती रहेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसे आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं अपने मोबाइल से, घर पर बिना कहीं जाए। मैं आपको इसको अभी लैपटॉप में बना के दिखाऊंगा। मोबाइल में भी सेम उसी प्रोसेस से बनता है। आपको स्क्रीन पर समझने में आसानी हो इसलिए मैं इसको अभी लैपटॉप पर बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में ई श्रम पोर्टल सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पर चले जाना है तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं राइट साइड में रजिस्टर ऑन ई श्रम लिखा है। उसी के नीचे जो मैंने अभी आपको बताया था कि मानधन योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये महीना की जो आपको पेंशन दी जानी है उसकी भी यहाँ से प्रोसेस आप कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, अभी तक लगभग 30 करोड़ इसके अंदर लोग कार्ड बनवा चुके हैं अपना। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं। ये जो पहला ऑप्शन है रजिस्टर ऑन ई श्रम, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए, जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, ओला, उबर, अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको इस पोर्टल पर गवर्नमेंट की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कृपया ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन करें। यदि जिनका पंजीयन पहले से है तो वो अपना अपडेट कर लें जानकारी को। तो चलिए हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि आपका ई श्रम कार्ड के लिए पंजीयन नहीं है, तो हम पूरी प्रोसेस को शुरू से करेंगे। इसके लिए आपको किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर कनेक्ट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर। और जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करने बैठेंगे अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आपके पास में वो मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी पर OTP आएगा। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर लिखना है। फिर ये यहाँ पर आपसे जानकारी पूछ रहा है कि आपके पास प्रोविडेंट फंड अकाउंट है पहले से बना हुआ। यदि कि आपका PF अकाउंट बना है पहले से तो यस करना है या फिर नो कर देना है। क्या आपके पास में जो ESIC का इंश्योरेंस कार्ड होता है वो बना हुआ है पहले से है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। इसके बाद आपको सेंड OTP पर प्रोसेस कर देना है। तो मैं इसको भर के आगे प्रोसेस करता हूँ। ये OTP मेरे नंबर पर सेंड कर दिया है। अब यहाँ पर OTP डालने के बाद में सबमिट पर जैसे आप OTP क्लिक करेंगे, अब आपसे वो आपके आधार नंबर की डिटेल मांग रहा है। यहाँ पर आधार नंबर डालना है। अब आपको सिंपल सा यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है। फिर जो ऑप्शन है आगे उसमें आपको OTP सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास में फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन आपके पास नहीं होगी, रेटिना स्क्रीन भी आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए OTP पर क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में जो कैप्चा कोड है इसको भर देना है। कैप्चा कोड भरते समय ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव है, मतलब अगर वहां पर कैपिटल लेटर दिया है कैप्चा कोड में तो आपको कैपिटल ही टाइप करना है, स्मॉल दिया है तो स्मॉल। आगे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP सेंड हुआ है, उस OTP को आपको यहाँ दर्ज करना है। फिर यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना। अब आपके सामने ये पेज ओपन होके आ गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसको फिल करने के लिए हम यहाँ कंटिन्यू टू अदर डिटेल पर क्लिक करेंगे।
ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक पेज ओपन होके आया। इसमें जो भी जानकारियां पूछी जा रही है उसको हम एक एक कर कर पूरा भर लेंगे नीचे तक। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो पहले मैं जानकारियां भर देता हूँ। इस फॉर्म को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर जो आपको डालना है यहाँ पर पहले से रहेगा। फिर आपका कोई एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर, यहाँ दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। मैंने डिटेल डाल दी है। ईमेल आईडी डाल देना है। शादी का स्टेटस डाल देना है। अगर शादीशुदा है तो मैरिड कर दीजिए, वरना अनमेरिड। यहाँ पे अपने फादर का नेम, मदर नेम। इसके नीचे फिर आपका सोशल कैटेगरी में क्या आपका कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी वो डालना है। ब्लड ग्रुप पता हो तो वो डाल दीजिए। अगर आप शरीर से किसी प्रकार से अपंग हैं तो यस करिए। अगर आपके हाथ पैर ठीक है तो फिर आप उसको नो करिए। नीचे आते हैं नॉमिनी डिटेल में। नॉमिनी डिटेल में आपको ऐसे व्यक्ति का नाम डालना है जो, यदि दुर्भाग्यवश कोई ऐसी घटना होती जिसमें आप नहीं रहते हैं तो जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उनको जो ले सकेगा व्यक्ति, उस नॉमिनी का नाम आपको यहाँ पर डालना है। नॉमिनी की जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, जेंडर, उससे रिलेशन क्या है आपका, नॉमिनी का एड्रेस, मोबाइल नंबर डालना है। अब आगे सेव एंड कंटिन्यू। अब आपके पास जो फॉर्म खुलकर आया है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो पेज है इसमें आपको एड्रेस का आपका जो कंफर्मेशन है वो भरना है। एड्रेस डिटेल भरते समय आपको यहाँ पर अपना सबसे पहले अपना राज्य सिलेक्ट करना है। फिर आपका जिला सिलेक्ट करना है, किस जिले में आप रहते हैं उस राज्य में। फिर संबल आईडी अगर आपके पास हो तो आपको यहाँ संबल आईडी डालना है, अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में, अर्बन या रूरल पर टिक करके जिस भी करंट में आप अभी रह रहे हैं उसका पूरा एड्रेस डाल देना है यहाँ पर। सेकंड में फिर आप वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं उसका विवरण डालना है। और फिर परमानेंट एड्रेस आपको भर देना है। अगर परमानेंट आपका सेम है तो सेम एड्रेस डालिए, अन्यथा दूसरा एड्रेस डालना है जहाँ भी आप रह रहे हैं। आखिरी में फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप फॉर्म के एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या उससे ज़्यादा है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। चूज फाइल, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना है। यदि आपके पास में अभी अवेलेबल है तो ठीक है, इसको बाद में आप अपडेट भी कर सकते हैं। फिर मंथली इनकम स्लैब, आप किस इनकम स्लैब में काम कर रहे हैं, 10,000 या उससे नीचे हैं, 10,000 से 15,000 के बीच में है, 15,000 से 18,000 में है। जो भी आपका इनकम का जो मंथली स्लैब है उसको आपको इसमें इंटर कर देना है। फिर इनकम सर्टिफिकेट, ये आपकी पे स्लिप हो सकती है, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है। यदि अभी आपके पास में फॉर्म भरते समय हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। फिर आगे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपने काम या अपने जो जॉब की है, जॉब की इंफॉर्मेशन डालना है। तो देखिए यहाँ से आपसे पूछ भी रहा है कि क्या आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं जो मोबाइल सर्विसेज के द्वारा इस जॉब दे रहा है, जैसे कि उबर, ओला, जोमेटो। तो अगर आप काम करते हैं, आप जोमेटो, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करके आगे बढ़ेंगे, वरना नो रहने देंगे। आगे आप उसमें देख लेते हैं कि आपका क्या काम है उसमें। जैसे अगर आप सजेशन के लिए इसमें, तो अब यदि आप यहाँ पर किसी डिलीवरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर होम डिलीवरी मैन सिलेक्ट करेंगे, या जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड में यहाँ पे आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना है, जितने भी साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ एंटर कर देना है। सेकेंडरी जॉब का जो है आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या है आप उसकी डिटेल डाल देंगे। मैंने रेंडमली कुछ भी डाल दिया है अभी यहाँ पर आपको बताने के लिए। फिर आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो इसको कोई रिक्वायरमेंट इसमें कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे आपको अपने स्किल के बारे में जानकारी डाल देना है कि आपको इसके लिए कोई ट्रेनिंग मिली है या नहीं।
तो मैंने नहीं कर दिया है। सब स्किल्स में मैंने इसको सेल्फ लर्निंग बताया है। फिर इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, तो मैंने उसके लिए इसमें डाल दिया है टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो इसमें मैंने भर दी है। आप भी इसको देखकर इसी तरह से भर सकते हैं अपनी जो अभी आपकी ज़रूरत है और जो आप अभी काम कर रहे हैं उसके आधार पर। ये सिर्फ मैं एक उदाहरण के तौर पर इसमें डिटेल भर रहा हूँ। आगे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण जो आपको इन्फॉर्मेशन इसमें डालना है वो है अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स। तो इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। फिर बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। उस अकाउंट नंबर में जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। IFSC कोड यहाँ डालना है, बैंक पासबुक में लिखा रहता है। बैंक का नाम और ब्रांच का नाम डालकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। मैं पहले कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके सामने पूरे फॉर्म का एक प्रीव्यू बनकर आ जाएगा। इसको आपको वापस से दोबारा से चेक कर लेना है। जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने डाली है वो सब इसमें आ गई है। आखिरी में आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के लिए क्लिक कर देना है चेक बॉक्स पर। अब अगर आप किसी प्रकार की जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर यस रखना है, और मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर यस ही रखना चाहिए, जिससे आपको ये अलर्ट देते रहेंगे आगे। फिर आखिरी में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फाइनली आपका जो कार्ड है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ आपकी सारी डिटेल्स दिख रही हैं। आधार कार्ड की तरह इसमें आपका एक नंबर रहेगा जिसे UN नंबर बोलेंगे, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है आपका। यह आपकी भविष्य में जॉब किसी भी कंपनी में चेंज होती रहेगी, लेकिन ये अकाउंट नंबर आपका सेम रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी योजनाओं के लिए आपको इस नंबर की आगे आवश्यकता पड़ेगी। और पीछे की साइड इस कार्ड के आपका एड्रेस वाला पोर्शन रहेगा, जहाँ पर आपकी बेसिक जानकारी, मोबाइल नंबर, एड्रेस रहेगा। सिंपल आपको यहाँ पर डाउनलोड UN कार्ड पर क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इस कार्ड को आप आसानी से किसी भी साइबर कैफे से कार्ड के फॉर्म में प्रिंट निकला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो वह अवश्य रूप से दीजिएगा हमें, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपके लिए जानकारियाँ लाते रहें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।